तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन। तो ऐसा है 2√3 प्लस 3√3, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि रूट के अंदर वाला जो टर्म है, रूट के अंदर में जो संख्या है वो समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √3 है, तो हमको जो जोड़ेंगे कैसे, इसके गुणांक को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, तो यानी कि ये हो जाएगा 5√3, ठीक है। अब ऐसा है कि √2 प्लस √2, तो √2 प्लस √2, बहुत बच्चे करती गलती करके यहाँ पे लिख देते हैं √4, ये गलत है। तो ये गलत कैसे हम इस चीज़ का भी व्याख्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पे LHS लेते हैं, LHS नहीं लेते, पहले इस गलत वाले को देखते हैं। जैसे √2 प्लस √2 है, तो √2 का वैल्यू होता है 1.4 प्लस 1.4, ठीक है। तो इसको जोड़ने पे क्या हो जाएगा 2.8, ठीक है। और ऐसा है कि अगर दी √2 प्लस √2 बराबर हम √4 लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है 2। तो ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष क्या है, अलग अलग आ रहा है। तो ये वाला पक्ष क्या है, गलत है हमारा। तो सही क्या होगा, तो अब इस टर्म को देखिए, अब इसको सही जोड़ने का तरीका क्या है, √2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 2√2। तो √2 का मान पुट कीजिए, मतलब 4, तो यानी कि 2.8। अब यहाँ पे एक बात सामने ये आती है कि सर आप एक √2 और एक √2 क्यों लिए, ठीक है। तो अब वो देखिए आप यहाँ पे √2 का मतलब क्या हुआ कि इसको हम 1 गुना 2 लिख सकते हैं। तो एक बाहर आ जाएगा वर्ग है, तो और मूल में क्या होता है 2 का पेड़ बनता है, तो 1 √2 हो गया। तो यहाँ पे एक लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या होता है कि इस √2 को हम 1 √2 समझते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और बहुत सारा हम सवाल सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर क्लियर हो जाएगा। और एक बात आप सुन लो कि पढ़ाई हो रही है यहाँ पे मौज नहीं होगा। यहाँ पे बेटा मौज कर दी, उस टाइप से कुछ होने वाला है नहीं। और पढ़ाई में बेटा आपको अपने आप को कंट्रोल करके यहाँ पे बैठना होगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए पहले। अब इस सवाल को देखिए, आपको जो जोड़ना है √3 वाला टर्म देखिए यहाँ पे, तो 2 4 6 √3 हो गया। और √5 वाला देखिए तो क्या हो जाएगा 6√5, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 3√5 प्लस 4√2 प्लस 2√3 प्लस 3√2। तो अब देखो भाई साहब, √2 वाले को आप जोड़ दो, तो 7√2 प्लस 2√3 प्लस 3√5। अब यहाँ से सबके रूट के अंदर वाला टर्म जो है वो अलग अलग है, तो इसको हम जोड़ेंगे नहीं, बस इतना ही रहने देंगे, ठीक है। अब ऐसा है, इसी में मान लीजिए सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ गया, तो आपको अलग से कुछ करना नहीं है, -2√5। तो अब देखो भाई साहब 3√3 और √3 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4√3 -6√5, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ सवाल इस तरफ हम बना रहे हैं, आप आराम से पहले देखते जाओ, फिर आप उसके बाद उतार लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। अब इस सवाल को देखो, 2√3 -√3 क्या हो जाएगा √3, और 3√2 -5√2 क्या हो जाएगा -2√2, ठीक है। अब ऐसा है कि 3√12 है प्लस 2√3, क्या इसको आप जोड़ सकते हो? तो एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे स्टार लगा देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, आप थोड़ा सतर्कता बरतोगे कि क्या कि जैसे 12 है तो इसका मतलब क्या हुआ 2 गुना 3। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला टर्म 2 बाहर आ गया, तो 6√3 प्लस 2√3 यानी कि 8√3। तो इस तरह से आपका एडिशन जो है वो कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन की तरफ, नोट कर लेंगे इसको। तो अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को, बहुत ही आराम से प्यार से देखिएगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको बस यही करना है कि आपको पैसेंस बना के रखना है, ठीक है। आपको हड़बड़ी नहीं करना है, धैर्य बनाए रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भाई साहब 2 गुना 3 कीजिएगा। अच्छा, गुना करने में सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे रूट के अंदर वाले संख्या से कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं। जैसे कि यहाँ पे 3 है 2 है, जोड़ने के लिए तो आप इसको जोड़ ही नहीं सकते हो, लेकिन गुना करने में परेशानी नहीं होगी। जो संख्या है तो संख्या को संख्या से गुना कीजिए, बाहर वाले को बाहर वाले से, तो 2 तिया 6, ठीक है।
और रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से, तो 3 दूना 6, यानी कि ये हो गया 6 रूट 6। ठीक है, अब अगला देखिए, होगा क्या, आपके पास जैसे जैसे तजुर्बा आते जाएगा आपको और बेहतर समझ आते जाएगा। अब देखो भाई, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करना है, तो 3 दूना 6 और रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से 2 पंचा 10। ठीक है, अब ऐसा है 4 रूट 7 गुना 3 रूट 3, तो 4 तिया 12 और 7 तिया 21। तीन रूट 5 गुना 2 रूट 5। अब देखिए यहाँ पे 3 को 2 से गुना किया, कितना हो गया भाई साहब 6। अब रूट 5 गुना रूट 5 जो है, यानी कि 5 गुना 5 25 हो गया, तो कितना हो गया 5। ठीक है, तो 6 गुना 5, तो यानी कि 6 पंचा 30। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो गुना करते हैं हम यहाँ पे, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोलूँगा, लेकिन ये इनिशियल स्टेज में तो ठीक है, आगे चल के जब ऋणात्मक नंबर आएगा -1 गुना -1 बराबर कर दीजिए 1 गुना 1 1, अब माइनस गुना माइनस प्लस, तो उस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम गुना करते हैं रूट के अंदर वाले को, तो ये केवल और केवल धनात्मक संख्या के लिए ही है। ठीक ना, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, जाने दो, आपको समझना भी नहीं है अभी। अब देखो अगला सवाल, 4 रूट 7 और गुना 3 रूट 7, तो 4 तिया 12 और रूट 7 गुना रूट 7 कितना हो जाएगा 7 और 12 7 84। देखो भाई साहब, सेम सवाल ही हो गया, 4 तिया 12 रूट 5 गुना रूट 5 कितना हो जाएगा 5, 12 पंचा 60। ठीक है, अब देखो 2 तिया 6 रूट 3 गुना रूट 3 कितना हो जाए 3 और 4 तिया 18। अब देखो भाई 3 बचा 15, क्या हो जाएगा यहाँ से भाई साहब 7। ठीक है, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं आगे बढ़ता हूँ, आपके पास एक्सपीरियंस आते जाएगा, आप और बेहतर समझते जाओगे। अभी तो बस स्टार्ट ही है, अभी बहुत सारा इसमें टाइप आएगा, बहुत ही लंबा चैप्टर है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो अब देखिए यहाँ पे आपको धैर्य बनाए रखना है, एक्सपीरियंस आएगा और बेहतर सीखोगे। ठीक है, अब इस सवाल को देखो, आपको करना है क्या है कि 3 रूट, सबसे पहला चीज़ कि इस दोनों टर्म को हम जोड़ नहीं पाएंगे। जोड़ने के लिए क्या है भाई साहब कि आपके रूट के अंदर वाला मटेरियल क्या है वो समान रहना चाहिए, जो कि है नहीं, तो हम इस दोनों टर्म को जोड़ेंगे नहीं, और आप इससे मल्टीप्लाई करो। तो इससे जो गुना करोगे, सबसे पहले बाहर वाले को बाहर वाले से गुना किया, 3 तिया 9 हो गया, और रूट 2 गुना रूट 5, 2 पंचा 10, ये रूट के अंदर आया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। प्लस बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करो, 3 दूना 6, और रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से, तो 2 तिया 6। तो अब देखो यहाँ से ये दोनों टर्म तो ऐड होगा नहीं, तो इसका रिजल्ट इतना ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, तो रूट के अंदर में रूट 5 है, इसमें रूट वाला टर्म है नहीं, तो ये दोनों टर्म ऐड होगा नहीं, तो आपको क्या करना है बारी बारी से गुना करना है। तो बाहर वाले को बाहर वाले से गुना कीजिए। एक्चुअल में क्या है कि 2 जो है रूट के अंदर तो है नहीं, रूट के बाहर है, और ये भी रूट के बाहर है, तो 2 तिया 6 और रूट 5 अकेले इसमें आ जाएगा, फिर इससे गुना कीजिए, 3 तिया 9 और रूट 5 गुना रूट 5, तो 5 हो गया, तो 6 रूट 5 प्लस 45। इसको आप अरेंज करके लिखना चाहो तो इस तरह से 45 आगे लिख दो, 6 रूट 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए, दो रूट 3 गुना रूट 3 कितना हो जाए 3 प्लस 2 दूना 4, 3 5 15, यानी कि 6 प्लस 4 रूट 15। ठीक है, अब ये दोनों ऐड होगा नहीं क्योंकि रूट के अंदर वाला टर्म सेम है नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक ही पहलू था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन आपको बेहतर समझ में आया है अभी तक।
लेकिन अभी आगे इसमें बहुत सारा टाइप्स होगा, तो हम उस टाइप पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको आप नोट करो। तो सबसे पहला टाइप में क्या है, स्क्वायर करना आपको किसी भी नंबर का। जैसे मान लो 2√3 है, ठीक है, तो 2√3 गुना 2√3, तो अब देखिए 2 दूना 4 और √3 गुना √3 कितना हुआ 3, तो 4 दिया 12, ठीक है। एकदम पैशनेटली, एकदम बिल्कुल ध्यान लगा कर आप बैठे रहो और बहुत ही प्यार से इसको देखो। 3√5 का होल स्क्वायर है, ठीक है, 3√5 गुना 3√5, तो अब देखो भाई साहब 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 और √5 गुना √5 5, 9 × 5 = 45, 4√3 का होल स्क्वायर। अब इतना आपको लिखने का ज़रूरत नहीं, अब थोड़ा सा दिमाग लगा। तो जैसे क्या है कि इस 2 का स्क्वायर करते तो कितना होता है 4, और इस √3 का स्क्वायर करते तो कितना होता है 3, तो 4 तिया 12, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो वहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 × 5 = 45, ठीक है। तो इस दोनों सवाल के एक्सपीरियंस से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 16, और √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48, 2√7 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 4, और √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, 4 × 7 = 28। अगर नहीं समझना फिर से देखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और √7 का स्क्वायर 7, तो 4 × 7 = 28। अब 7√2 का होल स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और √2 का स्क्वायर 2, तो 49 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 98, ठीक है। अब 9√2 का होल स्क्वायर है, तो 9√2 का होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, और √2 का स्क्वायर हुआ 2, 81 गुना 2 करोगे तो आप हो जाएगा 162। तो इस प्रकार हम किसी भी रूट वाले संख्या का हम क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो यह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अब नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, या फिर चाहे तो आप यहाँ से अभी रोक करके वीडियो पॉज करके आप लिख लें, ठीक है। तो अब हम फिर से मल्टीप्लिकेशन की तरफ आए हैं, लेकिन ये वाला मल्टीप्लिकेशन पहले वाले मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा अलग है। प्रोसेस सेम रहेगा लेकिन यहाँ टर्म्स ज़्यादा है। तो अब क्या करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 टर्म है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसका पहला एलिमेंट लीजिए और बारी बारी से इस वाले टर्म के दोनों एलिमेंट से गुना कीजिए। तो अब पहले 3 लिए, 3 में 2 से गुना किया, तो 3 दूना 6, अब प्लस 3 गुना √2 क्या हो जाएगा भाई साहब 3√2। अब इसको गुना कीजिए, तो √3 गुना 2, 2√3, और √3 गुना √2, तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ से देखो आप, क्या कोई टर्म जुटने वाला है, इसमें रूट के अंदर में 2 है, इसमें रूट के अंदर 3 है, और इसमें रूट के अंदर 6 है, तो कोई भी रूट के अंदर समान संख्या नहीं है, और यह 6 जो संख्या है वो अकेले है, तो अब ये ऐड होगा नहीं, ये यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो अब अगले सवाल को देखिए। अब देखो ऐसा गुना करते हैं, 5 दूना 10, 5 गुना √5 हो जाएगा 5√5, फिर 2 गुना √7 गुना 2, तो ये तो रूट के बाहर रहने वाला संख्या है, और ये रूट के अंदर, तो 2√7, और इसको गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35। तो अब देखो यहाँ पे भी रूट के अंदर कोई भी समान संख्या नहीं आया है जिससे हम इसको जोड़ सकें, तो यहीं तक रह जाएगा। अब एक सवाल देखिए, 2√3 + √2 + 3√3 + 3√2, ठीक है। आप इसको गुना करो, आप बारी बारी से इससे गुना कीजिए, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, बाहर वाले को बाहर वाले से 6, और √3 गुना 3 कितना हुआ 3, ठीक है, यानी कि ये हो गया 18। फिर सब प्लस है तो प्लस सी हो जाएगा, इससे गुना कीजिए, रूट के बाहर वाले को रूट के बाहर वाले से 2 तिया 6, और रूट के अंदर वाले से 6√6, ठीक, और ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस सी हो जाए, इसको गुना कीजिए, तो रूट के बाहर 3 और यहाँ पे रूट के बाहर 1 है, 3 गुना 1 3, और 3 दूना 6, फिर इसको गुना कीजिए, तो 3 और √2 गुना 2 6 हो गया, तो 24, और दोनों को ऐड कर दीजिए, 24 + 9√6, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, इसको नोट कर लें। तो हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आए हैं, ये सर्वसमीका पर आधारित गुना है, यानी कि अलजेब्रा के फॉर्मूला पे।
तो क्या भाई साहब कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसी टर्म को क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि निम्न को हल करें। अब पहला सवाल है कि 11 प्लस रूट 11 इंटू 11 माइनस रूट 11। तो यहाँ से देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा भाई साहब 121 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा 110, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आसान है, हम और सवाल बनाते जाएंगे और आप देखते जाइए। अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस रूट 7 5 माइनस रूट 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस 7 यानी कि 18, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए 3 प्लस 2 रूट 2 3 माइनस 2 रूट 2, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, घटाएंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। एक और सवाल देख लें आप। इसको पहले आप नोट कर लो। 5 रूट 2 प्लस 7 इंटू 5 रूट 2 माइनस 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 50 माइनस 49 क्या हो जाएगा 1। 3 रूट 2 प्लस 4 3 रूट 2 माइनस 4, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 दूना 18 माइनस 16 यानी कि 2। तो इस टाइप के सवाल को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट कर लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे हम यूज करने वाले ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद ही होगा, फिर भी आप देख लो एक बार। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यदि आपको याद ना हो तो बिना कोई वक्त गंवाए आप याद कर लोगे, ठीक है। तो इस सवाल को देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गुना कर लो 3 रूट 5 का 5। अब देखो रूट के बाहर तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ 2 ही है, और 3 5 15, यहाँ से हो गया 8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है। दूसरा सवाल देखो आप, रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो यानी कि रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2, 7 प्लस 5 प्लस 2 रूट 35, यानी कि ये हुआ 12 प्लस 2 रूट 35, ठीक है। आप इसको नोट कर लोगे। अब अगला सवाल की तरफ हम पढ़ते हैं। 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, ये मज़ेदार सवाल है। तो ए स्क्वायर, ये टर्म हुआ ए और ये टर्म हुआ बी, तो बी है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो भाई साहब, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का 12, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 9 दूना 18 प्लस 2 दूना 4 दिया 12 रूट 6। अब इसको आप ऐड कर दो 30 प्लस 12 रूट 6, ठीक है। अब इस सवाल को देखो, 3 रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। आराम से देखेंगे आप, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। अर्धी वीडियो समझ में नहीं आया तो आप पीछे जाएंगे, पीछे से फिर से देखिए, स्टार्ट करके फिर से देखेंगे एक बार। तो 3 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 3 रूट 5 गुना 2। अब देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 5 45, ये हुआ 4, इसको गुना करें 2 3 6 दूना 12 रूट 5, और ये हुआ 49 प्लस 12 रूट 5, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6, यानी कि 5 माइनस 2 रूट 6 हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, 3 रूट 2 माइनस 5 रूट 3 का होल स्क्वायर,
तो 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 3√2 गुना 5√3, ठीक है। तो 9 दूना 18 हो गया, 25 दिया 75 माइनस 6 पंचा 30, 2√6, ठीक है। आप इसको ऐड कर दो, 93 माइनस 30√6। तो आप यहाँ तक नोट कर लोगे, ठीक है। तो आप चाहो तो जिस भी बुक से बनाना है बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर यदि RD शर्मा वाले बुक से बनाते हो तो RD शर्मा वाले बुक से आपका 2.1 क्लियर हो जाएगा। KC सिन्हा वाले बुक से भी दूसरा चैप्टर आप बनाओगे। मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट में अगले दिन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप आज यहाँ तक जो है चीज़ पढ़ें वहाँ तक नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आप इसको नोट कर लेंगे, काटो तो।